लोक जनशक्ति पार्टी में इन दिनों एक अलग ही तरह का कुरुक्षेत्र तैयार हो चुका है, जहां पर संबंधों की डोर टूट रही है, रिश्ते राजनीतिक मौका परस्ती के बीच शत विशत हो रहे हैं। कल तक अर्जुन की तरह अपने धनुष गिराए और चुप्पी साधे चिराग पासवान अचानक से अपने चाचा पर रणनीतिक बाण छोड़ने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान को जैसे ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया, वैसे ही उन्होंने रिवर्स बैक लेते हुए जबरदस्त एक्शन पेश किया। बाजी हाथ से जाते देख चिराग ने न सिर्फ अपने 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया, बल्कि चाचा पशुपति कुमार पारस की छवि पर एक जबरदस्त आघात भी दिया। अलग थलग पड़े चिराग ने जहां कार्यकर्ताओं को पटना स्थित पार्टी मुख्यालय पर धावा बोलने का इशारा किया, तो वहीं इमोशनल दांव भी चल दिया। एक और कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा किया, तो वहीं चिराग ने अपने चाचा पशुपति को लिखी एक पुरानी चिट्ठी सार्वजनिक कर दी। और इसी के साथ बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। मंगलवार को चिराग के समर्थकों ने जबरन पार्टी का दफ्तर खुलवाया और चिराग जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, पारस और दूसरे नेताओं के पोस्टर पर समर्थकों ने कालिख भी पोती। वहीं होली के दौरान अपने चाचा को लिखी चिट्ठी को जैसे ही चिराग ने ट्वीट किया, वैसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चिट्ठी का मजमून इस कदर भावुक करने वाला था, जिसे पढ़ने के बाद आम जनता में उनके प्रति संवेदना भले ही कम हो, मगर उनकी पार्टी के समर्थकों में काफी प्रचंड करने वाला दिखा। लेटर में चिराग ने लिखा है कि पार्टी मां के समान है और उसे धोखा देना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने मुश्किल समय में मार्गदर्शन नहीं किया। आपको बताते हैं चिराग की चिट्ठी का वो अंश जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। चिराग अपनी चिट्ठी में आगे लिखते हैं, रामचंद्र चाचा के निधन के बाद से मैंने आप में बदलाव देखा है। चाचा के निधन के बाद प्रिंस की जिम्मेदारी चाची ने मुझे दे दी और कहा कि आज से मैं ही प्रिंस के लिए पिता के समान हूँ और मुझे इसके भविष्य के बेहतर करने की जवाबदेही दी। रामचंद्र चाचा के नहीं रहने के कारण पापा और मम्मी भी बहुत दुखी रहने लग गए थे। प्रिंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने दी, ताकि आप सबके सामने ही प्रिंस पार्टी को आगे बढ़ा पाए और बिहार में अपने पांव जमा ले। मेरे इस फैसले से सभी लोग खुश हुए। मुझे विश्वास था कि प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी से आप भी संतुष्ट होंगे और प्रिंस के लिए खुश होंगे, परंतु उस वक्त मुझे पीड़ा हुई जब आप इस फैसले के विरोध में नाराज हो गए और आपने प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी के लिए उसे शुभकामना देना भी उचित नहीं समझा। पापा चाहते थे कि मैं पार्टी के लिए और समय दूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। आपने इस फैसले पर भी अपनी नाराजगी जताई। अभी तक जो चिराग पासवान चाचा के शॉक करने वाले मूव से चारों खाने चित दिखाई दे रहे थे, अब उनकी ये चिट्ठी जबरदस्त फिनिशिंग मूव साबित हुई और देखते ही देखते आम पब्लिक का भी झुकाव उनके हिस्से में आता दिख रहा है। हालांकि राजनीति में तात्कालिक रूप से संख्या बल ही सत्य होता है और चिराग के चाचा फिलहाल इसे साधे बैठे हैं, लेकिन एलजेपी के इतिहास पर गौर करें तो पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ही चिराग को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ऐसे में पशुपति पारस की छवि वर्तमान में सिर्फ बागी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रही और पार्टी के न्यूक्लियस में अभी भी चिराग ही हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान अपनी रणनीति 2024 को ध्यान में रखकर सियासी दांव चल रहे थे। उनके निशाने पर और कोई नहीं बल्कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार थे, लेकिन वक्त से पहले ही जेडीयू ने चिराग की महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा दिया। जानकारों के मुताबिक एलजेपी और चिराग के परिवार में कलह के पीछे जेडीयू का ही ब्रेन गेम है। अब देखना होगा कि सियासत के इस चक्रव्यूह में फंसे चिराग पासवान अपने तमाम विरोधियों को परास्त कर एक कद्दावर नेता के रूप में उभरते हैं या फिर महाभारत के अभिमन्यु की तरह समर में खेत हो जाते हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।